लखनऊ से 60 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर ज़िले में ये गांव है कुर्सी। तो हमने कहा कुर्सी भाई है, एक मेज़ की ज़रूरत थी और वो भगवान का बनाया हुआ मेज़, इसके बगैर तो हमारी सृष्टि रह ही नहीं सकती है। जो हमारे पंकज अवस्थी जी का इनका एक स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रभु की लीला। हम सुबह सो के उठे थे, हमको क्या मालूम था कहाँ, रायबरेली, लखनऊ, लखनऊ से फिर यहाँ। अब आते हैं तो देखते हैं हमारा नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, क्या हो रहा है भगवान जी। खैर, इनके नेक इरादे आप ये देख रहे हैं, इतना सारा कलमी आम का बाग। इस इलाके में ये गौ सेवा, गो पालन जो भी करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जो ये शब्द लिखा गया है प्राकृतिक ही होना चाहिए। वो गौशाला नहीं कि शहर के अंदर बंद कर दो, गाय तड़प के मर जाए, प्राकृतिक रूप से। तो इनका मतलब कि गाय और प्रकृति की सेवा के हिसाब से ये कृषि आप मतलब आगे कृषि को रसायन मुक्त है ना, रसायन मुक्त। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। काश ये चीज़ और लखनऊ के करीब होता तो और लोगों को नसीहत मिलती, लेकिन चलिए लखनऊ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आज क्या गोपाष्टमी भी, गोपाष्टमी है। तो गोपाष्टमी में आज गौ माता का और है उनकी आज पूजन भी है। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोगों का आगमन हुआ है। हमारी बेटी भी आई हुई है और सारे सब अपने बंधु बांधव अपने परिवार के हैं, सब रिलेशन में भी हैं। तो एक इनका बहुत बड़ा इरादा, और हमको नहीं मालूम था कि यहाँ आना और इतना बड़ा काम। तो हमने कहा भगवान यार, तो जो आपने लिखवाया प्राकृतिक जीवन, भारतीय जीवन दर्शन, अगर इसको लेके चलेंगे तभी हमारा देश बच पाएगा। और अगर इसके उल्टे हम काम करेंगे तो हमारा बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये भारत भूमि है, अगर इसमें हम लोगों ने जरा भी ध्यान दिया तो गौ माता ही जब उस सृष्टि को बचा सकती हैं, तो हम लोगों को भारत को तो बचा ही नहीं। तो इन्हीं हम ये चाहेंगे कि कुछ अपने जो शब्द उद्गार आप भी पंकज जी कर दें। मेरा नाम पंकज अवस्थी है। मैं मूल निवासी ग्राम कुर्सी धाम, तहसील सिधौली और नैमिषारण्य धाम, नैमिषारण्य की पवित्र धरती पे, जो पूरे विश्व में जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तपस्या करी थी, उस धाम का एक अंग है ये कुर्सी ग्राम। यहाँ पे हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, मलुपीठ वाले, वृंदावन वाले महाराज जी के, उनके गुरु जी गणेश दास जी महाराज का भी जन्म हमारे गांव में ही हुआ था। तो ये बहुत ही पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे संकल्प लेकर मैंने और लोगों से, गुरुजनों से, सुधीजनों से प्रेरणा लेकर एक प्राकृतिक कृषि फार्म अपना बनाया है। इसमें एक संकल्प लिया है कि इसको रसायन मुक्त और जहर मुक्त, कोई यूरिया DAP के बगैर हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती हमको करनी है। तो उसी क्रम में आज गोपाष्टमी में आज से शुभारंभ, हम एक गौ माता के साथ में एक शुभारंभ कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया देखिए। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि आपके पूर्वजों का जो मंदिर बना हुआ है, तो हमने सोचा ये तीर्थ स्थल के जैसा मंदिर बना है। कहीं आप चले जाइए एक सिंगल मिलेगा, लेकिन ये तीर्थ की स्टाइल पर सारी बनी है। इनके पूर्वजों का, बाबा का बनवाया, पर बाबा का बनवाया हुआ मंदिर है, उनका बनवाया हुआ जी का। और अभी नीमसार मिश्रिक कैसा होगा? नीमसार मिश्रिक यहाँ से 40 किलोमीटर मात्र। तो 40 मतलब एक देखिए जाए तो नैमिषारण्य में ही हम लोग खड़े हुए हैं। वो जी चक्र तीर्थ जो है, हाँ, तीर्थ क्षेत्र है, नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र में हम भी आते हैं। हाँ, तो ये इसी वीडियो में आगे अभी हमारा मंदिर भी हम आपको नहीं तो इसी में हम भी बनाएंगे। जी। वही हमने देखा कि ये गांव के अंदर देखिए, पहली ही नजर हमारी पड़ी तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हम समझे कि ये गांव देहात में और तीरथ के जैसा मंदिर बनाए। अरे आज बनवाइए, करोड़ों रुपए लगेंगे और फिर भी वो डिजाइन लोग नहीं बना पाएंगे। तो अब आपके मुख से अभी सुना कि ये नैमिषारण्य धाम का क्षेत्र ही है ना। तो भाई ये देखिए तीर्थ, महातीर्थ का ये प्रभाव तो वही है। तो जो है उनकी भी तपस्या यही। अब यहाँ पर आपको हमारे जैसे जानकारी में है, तो जो अच्छी गाय है, कायदे वाली,
और रायबली में कोई लोग देते हैं ना कि जी। कोई रखना नहीं है, जी लोग ढूंढते हैं कि कोई भला आदमी मिले, जी तो उनको मैं लेके यहाँ आऊँगा बिल्कुल कि नैमिषारण क्षेत्र में देव। हाँ बिल्कुल तो यहाँ जो यहाँ इस गौशाला को, इस स्थान को जो दान करेगा उसका 10 गुना फल उसको प्राप्त होगा। और ये बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने जीवन में जितने भी गौशालाएं अभी तक खुली हैं, जी हमने इस ढंग का ये मनोरम दृश्य बताइए, इधर दिखाइए बाग की तरफ। ये लगभग 15 बीघे के अंदर बाग है। 15 पक्के भी पक्के 15 बीघा। अब बताइए इसके अंदर सैकड़ों हजारों गाय अगर छोड़ दिया जाए, उनको वो प्राकृतिक आनंद मिलेगा जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जो हमारे स्वप्न थे, मोदी योगी जी से मैं मांग कर रहा था, मैंने जिला प्रशासन में वहाँ भी हमने राय रखी, लेकिन हम रखते रहे, कोई सुनता नहीं रहा। आज इस तीर्थ के इनके पूर्वज भी कोई वो संत ही से, वो बहुत बड़े संत रहे होंगे, जो उनके स्थान पर जो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही गौशाला, गोपालन प्राकृतिक रूप से हो, अपने आप यहाँ हमको मिला। सुबह मैं जब सो के उठा, मैं तो लखनऊ तक आया था। बेटी ने कहा कि नहीं पापा जी ऐसा है, उनके यहाँ चलना है और बड़ा सुंदर है और गाय से संबंधित, तो हमारी तो पूरी जिंदगी ही से मिली लगी है। मैं कहा चलो भैया। अब चलते चलते हमारा रास्ते न खत्म हुए, लेकिन खैर प्रभु की माया, कोई दिक्कत नहीं हुई और हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब कोई भी गाय, कोई भी आप नंबर रखिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी से अच्छी गाय भी और हम आपको दिलवाएंगे, और इस काम को आप करें और भगवान चाहेंगे तो ये इतनी जल्दी प्रगट, क्योंकि देखिए आपके इरादे बड़े नेक हैं। आपने प्राकृतिक लिख दिया ना, और प्राकृतिक रूप से कोई कर नहीं रहा मेरा। तो मैं राम काम रोज मैं बोलता हूँ। आप लोग भी रात में 9 बजे मैं रोज यूट्यूब पर आता हूँ, श्याम साधु लाइव के नाम से, उसमें मैं रोज बोलता हूँ राम काम। तो आज मैं चिल्ला रहा था, हमारे जितने दर्शक यूट्यूब वाले हैं, देखिए राम ने अपने आप जो मैं चाह रहा था, और मुझे सुबह नहीं पता था कि आज मैं इस स्थान पर जाऊंगा, नैमिषारण्य के तीर्थ भूमि पर मैं आऊंगा। मैंने सोचा नहीं था, ये कर्मों का फल है। जय श्री राम काम, जय श्री राम काम। सब कोई बोलो जय श्री राम काम। राम भी बोलो, ये काम, ये राम का काम है जो हो रहा है। जय श्री राम काम। अब मैं दिव्यांश अवस्थी जी को बुलाना चाहता हूँ। आप आदरणीय माननीय श्याम साधु जी का सम्मान करें। इतना बड़ा काम हो रहा है महाराज, ये भगवान राम जी का। अब मैं कान्या अवस्थी को बुलाना चाहता हूँ कि माननीय रामपाल बाबा जी का सम्मान करें। रामपाल बाबा, अब हमारे YouTube पर जो है, आज हमारे दर्शक देखिए कितना बढ़िया कमेंट लिखे वो लोग, कि जो मैं चाह रहा था वो अवस्थी जी को अपने आप यहाँ मिला। रंजन बाबा का स्वागत करें। नहीं भाई, यही तो शिष्टा है, तभी तो ये तीर्थ स्थान माना जाता है, जो हर काम का एक शिष्टा है। ठीक है महाराज। एक अब ये हम अपने बेंगलोर के अपने साथी और बड़े प्रिय प्रकृति के प्रेमी और बहुत ही संत और संस्कारों से सुसज्जित माननीय पारस जी का स्वागत मैं करता हूं। एक शब्द और बोलिए जी कि श्याम साधु का जी परम प्रिय नाती। जी जी श्याम साधु का परम प्रिय नाती। हाँ, नहीं कहा। चलिए, ये हमारे नाती जी हैं, पारस के नाम से जानते हैं। आप बनवाइए, मानस भी आ जाए इसी में। आ जाओ मानस, खड़े हो जाओ। आइए गौ पूजन की तरफ। यही है पारस जी हमारे, मानस। ये मानस है और वो पारस है। अच्छा, एक बात आपको आश्चर्य होगा, अब ये बड़ा, इस बात के लिए आप सभी लोग गर्व करो कि जो आपकी योजना और जो आपकी सोच है, आपने न कहीं सुना होगा न देखा होगा अपने क्षेत्र में, है ना। ये आश्चर्य की बात है कि सुबह मैं जब सो के उठा, हमें नहीं मालूम था कि आज वहाँ हम जाएंगे।
इतना बड़ा कार्य होगा हमारे इसका शुभारंभ में हम नहीं, हम भी रहेंगे। धन्य हुए, हमारी बात भी धन्य हुई, ये स्थान भी धन्य हुआ कि आपके चरण यहाँ पड़े। और हम तो- भी धन्य हुए हाँ। कि असली गोपालक जी। एक तीर्थ धाम में मिले है। जैसे काशी का महत्व है, प्रयाग का महत्व है, लेकिन एक साथ मिश्री बाप रे बाप ऋषि मुनियों का कितने हजार ऋषि मुनि थे यहाँ के? 88,000 ऋषि। 88,000 ऋषि मुनियों का ये तपो तपो- स्थली है तपो- महाराज, तपो स्थली। है ना? ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।